जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा के 1275 पदों के लिए जो पीटी का एग्ज़ाम 17 दिसंबर को हुआ था उसके सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे। सभी 100 प्रश्नों का 100% सही उत्तर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि रिजल्ट सही उत्तर मिलाने से होता है, न कि गलत उत्तर मिलाने से। बहुत सारे यूट्यूबर व्यू के चक्कर में जल्दीबाजी में वीडियो बना दिए हैं जिसमें कि बहुत सारे प्रश्नों का गलत जवाब दिए हैं, मतलब गलत उत्तर बताए हैं। तो परेशान नहीं होना है। आप तुरंत एक पेन और एक पेपर लीजिए और उसमें यदि आपका सही होगा मेरे बताए अनुसार तो टिक कीजिएगा सही का, और गलत होगा तो एक तरफ गलत का टिक कीजिएगा। उसके बाद आप लोग नेगेटिव का काट कर अपना ओरिजिनल मार्क्स जान सकते हैं। और अंत में हम लोग कट ऑफ पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा ये स्क्रीन पे। ये मैथ का प्रश्न है। एक ठोस शंकु जिसके आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, तो उसका आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी टोटल सरफेस एरिया। तो पाई आर एल होता है, तो एल निकालेंगे तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद दूसरा सवाल है कि कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना यानी आपको LAMP विकसित करने के लिए तैयार है। तो इस प्रश्न का अगर राइट आंसर का बात की जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी CSIR नीरी हो जाएगा। ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया था। तो बाबू सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन आपको ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1939, यानी मई 1939 में किया गया था। ठीक ना। अगला सवाल है पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था। तो जो सेकेंड एंग्लो सिख वार जब समाप्त हुआ था तो उस समय आपको मार्च 1949 में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य में पंजाब का विलय हो गया था। चलिए अगला सवाल है पांचवा, ये इंग्लिश का सवाल है जिसमें कह रहा है कि चूज द एप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। पीपुल हैव सीन वोल्व्स इन द स्ट्रीट्स। इस प्रश्न का अगर राइट आंसर का बात किया जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वोल्व्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट बाय पीपुल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीकी साथी लॉयड हैरिस के साथ मलोरक्का चैंपियन में युगल ट्रॉफी जीतकर ATP वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता है। तो अगर इस प्रश्न का राइट आंसर का बात किया जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूकी भामरी ने जीता है। वॉल्यूम कम कीजिए वॉल्यूम। अगला सवाल है सातवां सवाल, भारत में सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में कौन सा जैव मंडल भंडार स्थित है। तो सबसे उत्तरी दिशा में पूछ रहा है और आपको पता है कि टोटल 18 जैव मंडल है, और उत्तरी दिशा में है आपको कोल्ड डेजर्ट जो कि आपको हिमाचल प्रदेश में है। ठीक ना। नंदा देवी आपको पता ही है उत्तराखंड में, माइनस असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है। अगला सवाल है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो बाबू अपना बिहार में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1106 सबसे ज़्यादा है जनसंख्या घनत्व। अगला सवाल है नौवां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है। तो जापान का मुद्रा का नाम क्या है, येन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 10वां सवाल है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। तो देखिए मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है वो विनिमय का माध्यम भी है और मूल्य का मापक भी है। ठीक ना। तो इसका अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 10वां का ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला सवाल है सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है। तो देखिए सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन का बात किया जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको भूमि, यानी लैंड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भूमि। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है दो सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है। समग्र मांग क्या होती है। तो अगर इस प्रश्न का राइट आंसर का बात किया जाए तो मेरे अनुसार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक ना, C+I। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है जो बात लोगों से सुनी गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जो बात लोगों से सुनी गई है उसको हम लोग बोलते हैं जनश्रुति, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो ब्रुनोई में हुआ था। ठीक ना, ब्रुनाई में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है। तो इकोनॉमिक्स मैंने जब आपको पढ़ाया था तो इसमें बताया था कि जो प्राथमिक संसाधनों से होता है वो आपको प्राइमरी सेक्टर में आता है। ठीक ना, यानी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। 15वां का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक ना। चलिए प्राकृतिक संसाधनों से। चलिए अगला सवाल है 16वां देखते हैं। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है। तो देखिए राज्य विधान परिषद उसमें आपको पूछा था शायद विधानसभा के बारे में पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में, और इसमें पूछ दिया है कि राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है। तो ये आर्टिकल 121 में इसमें मैंने आपको पढ़ाया था जब पॉलिटी तो बताया था। तो इस प्रश्न का अगर राइट आंसर का बात किया जाए तो वो हो जाएगा आपको
40 यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है? तो मणिपुर का लोकटक झील है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए कि बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादकों की सूची में मतलब अग्रणी है? तो वो जमुई जिला हो जाएगा, ठीक ना, जमुई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो इसका राइट अगर आंसर का बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला सवाल है 20वां सवाल कि किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? तो देखिए इसका अगर राइट आंसर का बात किया जाए तो इसका राइट आंसर नामदेव हो जाएगा, ठीक ना। ठीक, कहीं कहीं इसका तुकाराम भी मतलब किसी किसी बुक में है, लेकिन मेरे अनुसार इसका राइट आंसर नामदेव होना चाहिए। और अब जो भी आयोग को इसका आंसर देना हो, ठीक ना, लेकिन मैंने एक दो बुक में तुकाराम भी पढ़ा है, लेकिन कुछ अच्छे अच्छे बुक्स में मैंने नामदेव भी पढ़ा है, तो मेरे अनुसार तो नामदेव होना चाहिए। बाकी तुकाराम भी बुक में है तो हो सकता है कि आयोग तुकाराम भी बता दे, अब आयोग के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है, यानी हम पोलिमराइजेशन मैकेनिज्म से बनता है? तो इस प्रश्न का अगर राइट आंसर की बात की जाए तो वो नाइलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि क्यों प्रवेश किया? तो इस प्रश्न का अगर राइट आंसर का बात किया जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ कर दिया था। चलिए अगला सवाल है 23वां सवाल। 23वां सवाल है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे? तो अगर इस प्रश्न का राइट आंसर का बात किया जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 24वां सवाल, देखते हैं। 24वां सवाल है कि भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रही थी? तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपको अगर बात की जाए तो वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 24वां का बी हो जाएगा, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक ना। चलिए 25वां सवाल है, भारतीय संविधान के कौन सा भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद बात करते हैं कि कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है कि 6400 का 6% प्रतिवर्ष की दर से 11 फरवरी से 7 जुलाई 2020 तक साधारण ब्याज पूछा है। तो अगर इसको आप हल करेंगे तो इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा 153.6, यानी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कि अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद है, तो आपको अनुच्छेद 16 में ये बताया गया है सरकारी नियोजन में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 16। उसके बाद अगर 29वां सवाल का बात की जाए, इसमें पूछा है कि फ्रांस का शासक लुईस 16वां किस राजवंश से था? तो वो किस राजवंश से था? इस प्रश्न का अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो बुर्बो राजवंश से था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कि रस संवेदी ग्राही, ठीक ना, यानी गुस्टेटरी रिसिप्टर्स डिटेक्ट, यानी क्या होता है? तो ये स्वाद का पता लगाते हैं, ठीक ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31वां सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? तो अगर बात की जाए तो इसमें आपको साफ दिखाई दे रहा होगा सोडियम Na, इसका है, बाकी सब गलत दिया है, ठीक ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है सेंटियागो राजधानी है, तो सेंटियागो किसकी राजधानी है? तो आपको चिली की राजधानी है, ठीक ना, चिली की राजधानी है, सेंटियागो चिली की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 33वां सवाल देखते हैं। 33वां सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है? तो एल नीनो का प्रभाव नहीं है पूछा है, तो हमको नहीं का टिक लगाना है। अगर ऑप्शन से बात की जाए तो यह भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति उत्पन्न करता है, यह सही है। यह समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता उत्पन्न कर देती है, ये भी सही है। इसके कारण समुद्र में मछलियों की संख्या कम हो जाती है, ये भी सही है। तो यही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह पेरितट के जल का तापमान कम नहीं करती है, ज़्यादा कर देती है। क्या कर देती है? बढ़ा देता है, ठीक ना, गर्म जलदारा होने के कारण ये बढ़ा देता है। तो इसका राइट आंसर अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले सवाल है। अगला सवाल है यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? तो यूनेस्को का मुख्य कार्य अगर बात की जाए तो ऑप्शन के अनुसार यूनेस्को का मुख्य कार्य आगा, तो इसका राइट आंसर का बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? अगर अधिकतम पूछता है तो रोहतास हो जाता, लेकिन न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम के अनुसार आपको पूर्णिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए बात करते हैं 36वां सवाल। 36वां सवाल है कि दूरी समय ग्राफ का ढलान क्या है? तो यानी ST ग्राफ पूछ रहा है, VT अगर पूछता है तो आपका एक्सीलरेशन हो जाता है, लेकिन ST पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चाल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, चाल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि काला अशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो काला अशोक आपको शिशुनाग वंश से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है 38वां सवाल कि तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनाती है, ऐसा इसलिए कि क्षारीय कॉपर कार्बोनेट के कारण,
क्यों? तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट के कारण। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए 39वां सवाल है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी होती है? तो आपको 15,000 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कि कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया है? तो कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया है? तो अगर इसका बात किया जाए तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। एक कोई रिवाज नाम की कंपनी थी, मैंने पढ़ा था, वो किया था, लेकिन ये नहीं है, तो इसको तो आई थिंक इग्नोर करना चाहिए आयोग को। लेकिन अगर ऐसे बात की जाए तो या तो टाटा या फिर टोयोटा इसका आंसर, अगर आयोग देगा तो देगा, नहीं तो इसे रीवा इसका कंपनी का नाम है, ठीक ना। इसको इग्नोर करना चाहिए आयोग को, ठीक। इसका कोई अच्छा जवाब नहीं है। अगर एक अप्रोप्रिएट जवाब का बात की जाए तो टाटा या फिर टोयोटा में अगर जो भी आप लगाए होंगे तो सही हो जाएगा। अगला सवाल है लाल लेटराइट मिट्टिया किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? तो काजू के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। 42वां सवाल देखते हैं। 42वां सवाल है कि द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन, यानी चेंज ऑफ गैसेज स्टेट डायरेक्टली टू सॉलिड स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड स्टेट, यानी डायरेक्ट वो गैस से ठोस में, द्रव में नहीं आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको डिपोजिशन बोलते हैं। मैंने आपको जब केमिस्ट्री पढ़ाया था तो इस चीज़ को पढ़ाया था, ठीक ना। बहुत सारे लोग इसको सब्लिमेशन मार रहे हैं, यानी ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन होता है ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तन होना, न कि गैस से ठोस में, ठीक ना। तो डिपोजिशन यानी निक्षेपण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 43वां सवाल है कि पी.आर. श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीता है, तो किस खेल से? तो पी.आर. श्रीजेश आपको पता ही है कि हॉकी से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कि रुधिर कणिका, रुधिर मतलब ब्लड सेल विच हेल्प्स इन ब्लड कोगुलेशन, तो ये कोगुलेशन में कौन सहायता करता है? तो आपको प्लेटलेट सहायता करता है, यानी जो रक्त का थक्का है उसमें आपको प्लेटलेट सहायता करता है। अगला सवाल है कि जब संविधान संशोधन के विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो क्या कर सकता है? तो अपनी स्वीकृति को रोक कर रख सकता है, ऐसा नहीं है। संसद के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, 6 माह से अधिक अवधि के लिए विलंबित नहीं कर सकता है, अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। तो ये भी सही है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन अगर इसका अप्रोप्रिएट आंसर देखा जाए तो इसका हमको लग रहा है कि इसका राइट आंसर अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। चलिए अगला सवाल है 46वां है कि भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विनिमयों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया था? तो ये आपको द एयरक्राफ्ट ड्राफ्ट एक्ट 2023, ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 47वां सवाल है कि ऊष्मागतिकी की द्वितीय नियम तात्पर्य क्या है? तो इसका यही है कि नो हीट इंजन कैन हैव 100% एफिशिएंसी, यानी किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती, ठीक ना। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 48वां सवाल है कि निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होती है? तो निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होती है? अगर इस प्रश्न का राइट आंसर का बात किया जाए तो संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन, ये सही है। उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन, ये भी सही है। उपभोक्ता की पसंद व रुचि में परिवर्तन, ये भी सही है। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, तो ये चारों सही है। तो अगर इस प्रश्न का राइट आंसर का बात किया जाए तो चारों सही है यार, तो इसमें तो इसको भी इग्नोर करना चाहिए आयोग को, ठीक ना। यानी 48वां सवाल अगर आयोग इग्नोर नहीं करती है तो उसे समझना चाहिए कोई भी अगर आप ऑप्शन लगा दिए होंगे तो सब सही है, इसमें चारों ऑप्शन सही है, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं 49वां सवाल। कोई कोई ऐसा सवाल होता है जो कि आयोग द्वारा इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि प्रिंटिंग में मिस्टेक हो जाता है या फिर कोई ऐसा ऑप्शन है, जैसे देख लीजिए 48वां सवाल है, इसमें चारों आंसर होना चाहिए, ठीक। बाकी अब आयोग क्या आंसर देता है उसके ऊपर डिपेंड है, या फिर इसको इग्नोर कर सकता है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, और अनुच्छेद 78। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है 50वां है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? भारत ने विश्व कप 6 विकेट से जीता, नहीं तो भारत तो हार गया था, 6 विकेट से हारा था, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51वां सवाल है कि 6 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन के विपरीत फलकों को काले, लाल एवं हरे रंग से रंगा जाता है और 1 सेंटीमीटर के घनों में काटा जाता है, तब उन घनों की संख्या, अगर इसको आप हल करेंगे तो इस प्रश्न का अगर राइट आंसर का बात की जाए तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 32, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है पार्श्व पास युग्म शब्द का सही अर्थ है? तो 52वां अगर सवाल का आंसर का बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका बगल बंधन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए 53वां सवाल का बात की जाए कि किस शहर में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की गई थी? तो आपको 53 का आपका राइट आंसर डरबन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है? तो देखिए पॉलीसाइथेमिया में एरिथ्रोसाइट बढ़ जाता है, एरिथ्रोसाइट जो होता है
वो बढ़ जाता है, ठीक ना। एरिथ्रोसाइट मैंने आपको बताया था, ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट सब आपको मैंने पढ़ाया। अगला सवाल है 55वां। 55वां सवाल है कि सोडियम यौगिक, अच्छा 54वां था ना, हाँ 55वां है कि सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का अगर राइट आंसर का बात की जाए तो हो जाएगा आपका वाशिंग सोडा, यानी धोवन सोडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 56वां का बात की जाए, 56वां सवाल है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आपको सेबी किया है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सेबी किया है, ठीक ना। चलिए 57वां सवाल देखते हैं। 57वां सवाल है कि केन्सो यानी सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस 2023 वाज हेल्ड एट, यानी ये कहाँ इसका आयोजन हुआ था सेंसो का। तो अगर इसका बात किया जाए राइट आंसर का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बाली इंडोनेशिया में, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है? यानी क्वेश्चन नंबर 58वां पूछ रहा है कि निम्न में कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार तो ये है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, निरीक्षण क्षेत्राधिकार ये भी है, परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार नहीं है, ठीक ना, परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार नहीं है। तो अगर इस प्रश्न का राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर, यानी 1, 2 और 3, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है आपका 59वां सवाल, जिसमें कि ये आपको मिलान करना है। तो देख लीजिए, ग्राम पंचायत का संगठन आपको अनुच्छेद 40 में है, उसके बाद एक समान नागरिक संहिता आपको अनुच्छेद 44 में है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन 48 में है, और न्यायपालिका और कार्यपालिका से जो पृथकीकरण है वो अनुच्छेद 50 में है। यानी आपका अगर इसका राइट आंसर का बात की जाए तो हो जाएगा ए का 3, 3 और बी का हो जाएगा 4, 3 4, उसके बाद 2 1, 3 4 2 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 59वां का ए हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है 60वां सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत के त्रिवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? यानी जो ट्रिपल टेक्टोनिक डिवीजन है उसका कौन सा भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको पश्चिमी और पूर्वी घाट भाग नहीं है, ठीक ना। ये इसको मैंने खान सर के पीडीएफ से पढ़ा था, एक बार पढ़ा था। तो उसमें प्रायद्वीपीय क्षेत्र, हिमालय और अन्य पर्वतीय श्रेणियाँ तथा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ था, पश्चिमी और पूर्वी घाट का भाग नहीं, यानी इसका अगर राइट आंसर की बात की जाए, इसलिए कि इसमें पूछा है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए अगला बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपको पता है ऑप्शन नंबर बी नियासिन के कारण होता है। चलिए अगला सवाल है बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का भाग कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपको कोरोमंडल तट, क्योंकि कोंकण तट आपको पता है महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट कहते हैं, कन्नड़ तट तमिलनाडु में हो जाएगा, मलाबार का आपको केरल का हो जाएगा। तो कोरोमंडल जो इधर है बंगाल की खाड़ी की तरफ, आंध्र प्रदेश की तरफ और तमिलनाडु की तरफ, तो कोरोमंडल तट इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि पालर पानी क्या है? तो देखिए पालर जो है ये राजस्थान के शुद्ध वर्षा जल को पालर कहा जाता है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वर्षा जल। चलिए अगला सवाल है द एक्सपेंशन ऑफ, इसका आपका एक्सपेंशन निकालना है। तो अगर इस प्रश्न का राइट आंसर का बात की जाए 64वां सवाल का, तो इसको सोल्व करने पर आपको ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ रहा है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। 65वां सवाल देखते हैं। 65वां सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग की गठन किया गया था? तो आपको इसका राइट आंसर अनुच्छेद 324 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 66वां सवाल है कि भारत में स्थानीय शासन का विषय है। तो जो भारत में स्थानीय शासन मतलब किस सूची का विषय ये पूछ रहा है बेसिकली, तो ये राज सूची का विषय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कि देशबंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास को जाना जाता है, किसको? चित्तरंजन दास को। उसके बाद अगला सवाल है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्ट नरेशन फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस, यानी नरेशन इसका निकालना है ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिम एनीवेयर। तो अगर इस प्रश्न का राइट आंसर का बात किया जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 69वां सवाल है सरकारी आयोग आपको केंद्र और राज्य संबंध से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्न में कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स इनहिबिट्स ग्रोथ, यानी उसको रोकता है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। इसका राइट आंसर का बात किया जाए तो ये एफसीसी एसिड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला सवाल है 71वां सवाल है कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो राष्ट्रपति की राष्ट्रपति किसके मतलब किनको नियुक्त नहीं करते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश तो नियुक्त करते ही हैं, वायुसेना अध्यक्ष भी नियुक्त करते हैं, राज्यपाल, यानी लोकसभा का अध्यक्ष को वो नियुक्त नहीं करते हैं, लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही लोकसभा के अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है 73वां है कि कर्पूरी देवी एक ख्यातनाम कलाकार किस पेंटिंग से संबंधित है? तो मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है। 73वां का राइट आंसर हो जाएगा आपको ए।
चलिए अगला सवाल है कि 301 से 400 सीसी श्रेणी में 223 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीता है? तो वो किसने जीता है? तो वो जीता है आपको राजीव सेतु ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 75वां सवाल है कि जब एक पत्थर के टुकड़े के एक धागे से बांधकर क्षैतिज, अच्छा इसको इंग्लिश पढ़ लेते हैं। व्हेन अ पीस ऑफ स्टोन टाइड टू अ थ्रेड इज रोटेटेड ऑन हॉरिजेंटल सर्कुलर पाथ देन वेलोसिटी ऑफ पीस ऑफ अ स्टोन एट अ पॉइंट विल एक्ट अलोन। अच्छा, इस प्रश्न का अगर राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर होना चाहिए टेंजेंटियल, ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, टेंजेंटियल टू द सर्कुलर पाथ ऑफ दैट पॉइंट, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है, यानी अगर इसे हिंदी में बात की जाए तो उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ के स्पर्शीय रेखा, ठीक ना, के अनुदिश होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 76वां सवाल है, 76वां सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक है? तो रैयतवाड़ी आपको पता ही है, थॉमस मुनरो हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करते हैं 77वां सवाल, भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों यानी गैर वित्तीय बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण कौन है? तो आपको आरबीआई है, ठीक। चलिए अगला सवाल है, रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडियोथेलियम स्तर से निर्मित होती है, यानी विच ब्लड वेसल्स आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल इंडोथेलिकल लेयर। तो अगर इस प्रश्न का अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो कैपिलरी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हिंदी में केसिकाय हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं, अगला सवाल है, डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है? तो डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है, 79वां सवाल है। तो इस प्रश्न का राइट अगर बात किया जाए तो हो जाएगा मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा, यानी मोबाइल ब्रिज मेकिंग फैसिलिटी। चलिए अगला सवाल है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन मतलब जारी करता है? उसमें पूछा था आपको, मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी जारी करता है फर्स्ट शिफ्ट में, तो इसमें पूछ दिया है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो अगर इस प्रश्न का राइट आंसर की बात किया जाए तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका जारी करता है, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं, 81वां सवाल है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो आपको पता है दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला सवाल है कि मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति का प्रयास क्या है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ 20,000 न लिखे 20 के लिखा है, के का मतलब हज़ार ही होता है, पता ही है आपको। अगला सवाल है 83वां सवाल जो कि मैथ से संबंधित है, शेयर से। तो अगर इस प्रश्न का राइट आंसर का बात कीजिए, अगर आप इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा, 6%। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक प्रयोग आने वाली ज्वार रोधी दवा क्या है? तो जो सबसे ज़्यादा एंटीपायरेटिक आपको दवा है वो कौन सी है? वो आपको सबसे ज़्यादा इसका अगर यूज़ किया जाता है तो पैरासीटामोल का किया जाता है, आपको पता ही है पैरासीटामोल का यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 84 का सी। चलिए 85वां देखते हैं। 85वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो ये मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ा था, भारत का महान्यायवादी अनुच्छेद 88 के 1 के तहत है कि किसी भी सदन में भाग ले सकता है, बोल सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन मतलब वो मतलब चुनाव में भाग नहीं ले सकता, निर्वाचन नहीं कर सकता, मतलब किसी को मत नहीं दे सकता है, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है 86वां, इसमें मिलान करना है, कालीबंगा आपको पता ही है कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक। सुरकोटता कहाँ है, गुजरात में है। कोटदीजी सिंध में, और बनवाली हरियाणा में। तो अगर इस प्रश्न का राइट आंसर बात किया जाए तो 3-1-2-4 यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 86वां का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल है कि गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? तो गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु फरक्का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी 87वां का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकट बिंदु हो, यानी नॉर्मल विजन के लिए पूछ रहा है कि नियरेस्ट पॉइंट कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपको 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कि पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी? तो आपको वास्को डी गामा, देखो वास्को डी गामा से फर्स्ट शिफ्ट में भी प्रश्न आया था, इसमें भी आया है। अगला सवाल है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम की परिभाषा क्या है? तो अगर इस प्रश्न का राइट आंसर की बात की जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक ना, डेल्टा सी बटा डेल्टा वाई। अगला सवाल है कि दिहांग पास है वो कहाँ है? दिहांग पास आपको कहाँ है पता ही है कि 91 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दर्रा है। चलिए अगला सवाल है, बानबवा कि पादप जिसका उत्पादक बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। तो अगर इस प्रश्न का राइट आंसर का बात किया जाए 92वां सवाल का, तो करंज, महुआ, जेट्रोफा, अरंडी ये सब है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी एंड सी एंड डी सब, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है कि हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है? तो अगर इस प्रश्न का राइट आंसर का बात की जाए तो मणिपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं हैं, बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल हैं।
तो ये कौन सा सवाल है, 94वां सवाल है। हाँ, तो यही कह रहा है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल है, सही है। सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती हैं, सही है। प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला है, तो ये यहाँ ये भी सही है। यानी अगर इस प्रश्न का राइट आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सभी सही है। ठीक। चलिए अगर बात करते हैं अगला सवाल 95वां। तो 95वां पूछ रहा है कि एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है। तो देखिए उसमें पूछा था प्लेइंग इट माई वे, यानी सचिन तेंदुलकर वाला ऑटोबायोग्राफी पूछा था। इसमें पूछा है कि एज ऑफ टाइम, तो ये है आपको कल्पना चावला का, कल्पना चावला का। ठीक। चलिए अगला सवाल है 96वां कि किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है। तो आपको न्यूटन के सेकेंड लॉ के द्वारा। ठीक ना, 96 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में है। तो दुर्गावती तो जलप्रपात बिहार और रोहतास के बॉर्डर पे है। सॉरी, बिहार रोहतास कर रहे हैं, कैमूर और रोहतास के बॉर्डर पे है, लेकिन यहाँ तो रोहतास दिया नहीं है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कैमूर हो जाएगा। ठीक ना, इसलिए कि मेरा खुद घर कैमूर है, तो हमको पता है कैमूर और बॉर्डर यहाँ, जैसे मतलब इधर कैमूर हो गया और इधर रोहतास हो गया, तो यही कुछ हिस्सा इसका रोहतास में आ जाता है और कुछ हिस्सा कैमूर में आता है। तो रोहतास नहीं दिया है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कैमूर हो जाएगा। ठीक। चलिए 98वां देखते हैं। 98वां सवाल है, ये मैथ का सवाल है, तो इसको अगर आप सोल्व करेंगे इस मैथ का सवाल को, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको हो जाएगा 3.1/3 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अब सेकंड लास्ट सवाल है 99वां सवाल कि दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है। तो इस प्रश्न का अगर राइट आंसर का बात की जाए तो ये है CDSCO का, CDSCO, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका लास्ट सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। तो ये आपका रेलवे हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रेलवे हो जाएगा। यहाँ मैंने आपको सभी 100 सवाल का 100% सही जवाब दिया। इसके अनुसार आप अपना मार्क्स जान गए होंगे, काट पीट करके निगेटिव कि कितना मार्क्स आया है। रही बात कट ऑफ का, तो कट ऑफ के रिलेटेड मैं वीडियो कल अपलोड करूँगा, आपको बताऊँगा। दोनों पेपर का मैंने एनालिसिस करा दिया है। टेलीग्राम पर जाइए, सक्सेस टेक टेलीग्राम चैनल का नाम है, यही लोगो है। वहाँ मैंने पोल भी लड़कों से कराया हूँ कि कितना किसका मार्क्स आ रहा है, और बहुत सारे कैंडिडेट से मैं फ़ोन से भी बात किया हूँ। तो एक अच्छा कटअप मैं आपको एनालिसिस करके कल बताऊँगा, जो कि एग्जैक्ट आपको 99% वही रहने वाला है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक काम और कर दीजिएगा, आप भी सहयोग कर सकते हैं कटअप बनवाने में। तो आपका मार्क्स कितना आया है कैटेगरी वाइज आप कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका OBC कैटेगरी है, तो आपने काट पीट का आपका 66 आ रहा है, तो लिख सकते हैं कि सर OBC 66 या EWS 65, ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक ना, तो थोड़ा सा कटअप मतलब एग्जैक्ट कटअप बनाने में सहयोग मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।